Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start with a new subject. Okay. So जो हमारे पास न्यू सब्जेक्ट है वो है कोर जावा. ओके. TYBSC कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट है कोर जावा. उसमें हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड इंट्रोडक्शन टू जावा. ओके. यानी हमें जावा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेनी है आज. ओके. आज यानी इस ये चैप्टर कंप्लीटली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है एंड इंट्रोडक्शन टू जावा. ओके. सो देखते हैं. सो जावा क्या है. ओके. हमें जावा लैंग्वेज पढ़नी है. सब्जेक्ट नेम है कोर जावा. सब्जेक्ट कोड है CS301MJT. ओके. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल भी है. बस आपका प्रैक्टिकल वेब टेक्नोलॉजी एंड जावा कंबाइन है जैसे DSDBMS था. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन टू जावा. दिस इज लेक्चर नंबर 1. सो जावा के बारे में देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू जावा. जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज कैसी है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके. इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप लैंग्वेज. कैसी है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डबल ओपी कहते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. ओके. सो सिर्फ याद रखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. जावा इज क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी हम जावा के अंदर फंक्शंस यूज नहीं करते. हम जावा के अंदर क्लासेस यूज करते हैं. जैसे हम सी लैंग्वेज में फंक्शंस यूज करते थे वैसे हम यहाँ पे फंक्शंस यूज नहीं करते. क्लासेस यूज करते हैं. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. ओके. It is a platform independent language. Java was developed by Sun Microsystem. ओके. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होती है. एंड जावा वाज डेवलप बाय कहाँ पे डेवलप हुई है. सन माइक्रोसिस्टम इस कंपनी ने डेवलप की है. इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम. जेम्स गॉसलिंग एंड उनकी टीम ने डेवलप की है कहाँ पे. सन माइक्रोसिस्टम्स पे. जावा वाज ऑफिशियली रिलीज इन 1995. कब रिलीज हुई थी 1995 में. इट इज करंटली मेंटेन बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन. और अभी उसे कौन मेंटेन कर रहा है. जो ओरेकल कॉर्पोरेशन है वो उसे मेंटेन कर रहा है. ओके. जावा फॉलोज द प्रिंसिपल राइट वंस रन एनीवेयर. ओरा यानी आप एक बार लिखो और उसे कहीं पे भी रन कर सकते हो. उसे ओरा कहते हैं. WORA. ओरा. ओरा नहीं है. AURA. ओरा वेगळा होता है. ये ओरा है. ओके. राइट वंस रन एनीवेयर. ओके. जावा प्रोग्राम्स रन विद द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन. जावा प्रोग्राम कैसे रन होते हैं. विद द हेल्प ऑफ JVM. जावा वर्चुअल मशीन. जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तब आपको ये सारी चीजें ऑल डिटेल में पता चले. सो ये थी जावा के बारे में इंट्रोडक्शन. ओके. जावा कहाँ पे डेवलप हुई. सन माइक्रो सिस्टम में. किसने डेवलप की. जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम ने. कब रिलीज हुई 1995. अभी कौन मेंटेन कर रहा है. ओरेकल कॉर्पोरेशन. क्या प्रिंसिपल है जावा का. वोरा. राइट वंस रन एनीवेयर. ओके. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके. याद रखो आपको इंट्रोडक्शन में आ सकता है व्हाट इज जावा. अगर क्वेश्चन आया तो आपको लिखने के लिए इजीली है. ओके. देन टाइप्स ऑफ जावा. टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन. अभी जावा के 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है. फर्स्ट है वेब एप्लीकेशन. अभी वेब एप्लीकेशन देखते हैं. वेब एप्लीकेशन क्या कहता है आपको. देखो वेब एप्लीकेशन. ओके. अ वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन वेब सर्वर एंड इट इज एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर. जो भी एप्लीकेशन ब्राउजर्स पे एक्सेस किए जाते हैं ब्राउजर पे रन किए जाते हैं. यानी क्रोम ब्राउजर पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है. मोजिला फायरफॉक्स है. वो ब्राउजर्स पे जो एप्लीकेशन रन किए जाते हैं उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं. इट इज यूज टू क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट एंड वेब बेस्ड सिस्टम. हम क्यों यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन. कुछ वेबसाइट क्रिएट करने के लिए. वेब बेस्ड सिस्टम क्रिएट करने के लिए. जावा टेक्नोलॉजी सच एज सर्वलेट्स. एक टेक्नोलॉजी है सर्वलेट्स. JSP एंड स्प्रिंग आर कॉमनली यूज. तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जावा की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है. सर्वलेट, JSP एंड स्प्रिंग. ओके. एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर है वेबसाइट पे. ई कॉमर्स वेबसाइट है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है. आपकी SPPU की जो वेबसाइट है वो सब वेब एप्लीकेशन है. सेकंड है मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन क्या कहते हैं. अ मोबाइल एप्लीकेशन इज डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट. कहाँ पे रन किए जाते हैं. स्मार्टफोन या फिर टैबलेट पे रन किए जाते हैं. जावा इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन. सो जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं वो जावा के थ्रू ही मेनली डेवलप किए जाते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मेनी सर्विसेज. मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से होते हैं यानी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कम्युनिकेशन है. सो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम सोशल मीडिया भी ले सकते हैं. हम वहाँ पे भी चैट कर सकते हैं. व्हाट्सएप भी ले सकते हैं. कॉलिंग ले सकते हैं. एंटरटेनमेंट के लिए आपका यूट्यूब है, फेसबुक है. एजुकेशन के लिए कुछ एप्लीकेशंस है. देखो एग्जांपल्स व्हाट्सएप, मोबाइल बैंकिंग एप्स, एजुकेशनल एप्स यानी जितने भी सारे मोबाइल एप्लीकेशन है वो.
थर्ड है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। सो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होते हैं, चलो देखते हैं। A standalone application runs independently on a computer without required a web browser or internet connection. Standalone application means ऐसे एप्लीकेशन जो कंप्यूटर पे इंडिपेंडेंटली रन होते हैं, यानी खुद से रन होते हैं, उन्हें किसी ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इट इज इंस्टॉलेड डायरेक्टली ऑन द यूजर सिस्टम, डायरेक्टली यूजर सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट इंस्टॉल होते हैं। Java provides AWT, Swing and Java FX for developing standalone application. So Java क्या प्रोवाइड करता है, AWT, Swing, Java FX स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अभी स्विंग नहीं है हमारे सिलेबस में, ओल्ड पैटर्न का जो सिलेबस था ना उसमें स्विंग था, अभी हमें है जावा एफएक्स, ये है हमें लास्ट चैप्टर में। ओके ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कौन से, जो बिना इंटरनेट बिना वेब ब्राउजर के चलते हैं, ओके, एंड डायरेक्टली यूजर के सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को कोई इंटरनेट की जरूरत है क्या, नहीं। नोटपैड, मीडिया प्लेयर, टेक्स्ट एडिटर, ओके, ऐसे एप्लीकेशन उन्हें हम कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। देन लास्ट है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या कहते हैं, एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन इज डेवलप फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज बिजनेस ऑपरेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशन किसके लिए डेवलप किए जाते हैं, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं उनके लिए। ओके, इट इज सिक्योर, स्केलेबल एंड कैपेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड ट्रांजेक्शन। लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स या फिर लार्ज ट्रांजेक्शन से, मल्टीपल ट्रांजेक्शन से, उनके लिए यूज किए जाते हैं। जावा टेक्नोलॉजीज लाइक स्प्रिंग, हाइबरनेट एंड Jakarta EE, Java EE are commonly used. So these are technologies used to develop enterprise application. For example, banking system, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईआरपी। ईआरपी सेक्शन हर एक कॉलेज का होता है, उसमें आपकी अटेंडेंस वगैरह वगैरह इंसर्ट की जाती है, आपका पर्सनल डेटा, ओके, सीआरएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर enterprise application. So these are the four types of Java application. अभी देखते हैं ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। आखिर क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो देखो, object oriented programming OOP is a programming that organize a program using classes and object। प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, जो प्रोग्राम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को यूज करता है उसे हम ओप्स कहते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रीयूजेबल, सिक्योर एंड इजी टू मेंटेन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो सिक्योर हो, रीयूजेबल हो एंड इजी टू मेंटेन हो, तब हम ओप्स यूज करते हैं। जावा फॉलोज ओप्स कंसेप्ट टू मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर, एफिशिएंट एंड इजियर टू मैनेज। जावा कौन से कंसेप्ट फॉलो करता है, ऊप्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फॉलो करता है प्रोग्राम को मॉड्यूलर, एफिशिएंट एंड इजियर टू मैनेज करने के लिए। ओके, सो देयर आर 7 to 8 फंडामेंटल्स ऑफ ऊप्स। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है क्लास। अभी मैंने बोला क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम जावा के अंदर यूज करते हैं, तो क्लास क्या है, चलो देखते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, सो क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, उसे क्लास कहते हैं। ब्लूप्रिंट यानी अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे तो सपोज आपको घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले आपका किसके पास जाते हो, इंजीनियर के पास जाते हो। तो इंजीनियर आपको एक ब्लूप्रिंट देता है, हाँ आपका यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे स्टेयर्स होंगे, ओके, यहाँ पे ओपन स्पेस होगी, ऐसे ब्लूप्रिंट एक मैप देता है। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। इट डिफाइंस द डेटा, क्या डिफाइंस करता है, डेटा यानी वेरिएबल्स, एंड बिहेवियर, बिहेवियर यानी मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेटा एंड मेथड्स को वो डिफाइन करता है। सिंटैक्स क्या है, क्लास, क्लास नेम, यहाँ पे आपके डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लोज। ओके, ये हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का ही एक इंस्टेंस है। इट इज यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास। ये क्यों यूज किया जाता है, क्लास के अंदर कौन कौन से डेटा मेंबर्स है एंड मेथड से उसे एक्सेस करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिप्रेजेंट द रियल लाइफ एंटिटीज, रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, सच एज बुक, चेयर, प्लेस, बैंक अकाउंट, अ टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट यूज मेथड, ऑब्जेक्ट क्या यूज करता है, मेथड्स यूज करता है। ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंस्टेंस वेरिएबल। इन जावा ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू कीवर्ड जो होता है उससे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू ऑपरेटर से। ओके,
एंड ऑब्जेक्ट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट एंड बिहेवियर। अभी ऑब्जेक्ट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट है स्टेट, सेकंड है बिहेवियर। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करता है यानी उस ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसी है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। एंड बिहेवियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट अभी डिफरेंस देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में से, देन कंटिन्यू करते हैं। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्या डिफरेंस है? क्लास एक कलेक्शन है किसका? सिमिलर ऑब्जेक्ट का, यानी जो सेम ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है, उनका अगर कलेक्शन किया जाए तो क्लास क्रिएट हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस है। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्लास इज अ कंसेप्चुअल, इज अ टेम्पलेट। क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। नो मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर अ क्लास। क्लास के लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट की नहीं जाती सिस्टम में। एंड देन थर्ड वन इज ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन मेमोरी। हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक खुद की मेमोरी होती है। क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना क्लास एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट विदाउट क्लास, यानी क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। क्लास डज नॉट हैव एनी वैल्यू एसोसिएटेड विद द फील्ड्स। क्लास के अंदर कोई भी फील्ड्स को वैल्यू एसोसिएट की नहीं जाती। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यूज एसोसिएटेड विद द फील्ड, यानी ऑब्जेक्ट के पास खुद की वैल्यू होती है। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, अभी हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट फंडामेंटल्स देख रहे थे, उसमें क्लास देखा, ऑब्जेक्ट देखा, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। अभी हमने देखा, अभी हमें देखना है इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन। ओके, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा होते हैं, उसे रैप करना। एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ क्लास। ओके, देन क्या होता है एनकैप्सुलेशन में? जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा होता है, इसे रैप किया जाता है। एंड मेथड्स जो होते हैं उन्हें एक सिंगल यूनिट में स्टोर किया जाता है। ओके, सिंगल यूनिट में स्टोर किया जाता है, तो उसे हम डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी, इससे डेटा सिक्योर होता है। प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस नहीं दिया जाता। मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू मेंटेन। ओके, प्रोग्राम इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। यानी एक क्लास अगर दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, सिंटैक्स कैसा है देखो, क्लास एक पेरेंट का क्लास है, एंड क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। तो रियल वर्ल्ड में देखो, आपके अंदर कुछ तो आपके मदर फादर की ही प्रॉपर्टीज है ना, तो उसी तरह पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट्स, यानी चाइल्ड के पास भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज है। एडवांटेजेस, कोड रीयूजेबिलिटी, अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो हम कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, कोड डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। मेक्स प्रोग्राम इजियर टू मेंटेन, प्रोग्राम हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन इंटरफेस मेनी फॉर्म, एक इंटरफेस पे अलग अलग फॉर्म। इट अलोज द सेम मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अगर हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम सेम मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, टाइप्स क्या है? मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसके एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, improve code reusability, simplifies programming. Okay, next, dynamic binding. Dynamic binding refers to the linking of a procedure called to the procedure definition code to be execute in a response to the call. Okay, जो प्रोसीजर कॉल की जाती है प्रोसीजर डेफिनेशन से, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू द कॉल। ओके, इन डायनेमिक बाइंडिंग द मेथड कॉल इज बॉन्डेड टू द मेथड बॉडी एट रन टाइम। जो मेथड कॉल होता है वो मेथड बॉडी के साथ रन टाइम के वक्त कनेक्ट किया जाता है। ऑल्सो नोन एज लेड बाइंडिंग, इसे क्या कहते हैं? लेड बाइंडिंग भी कहते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज यूज इन डायनेमिक बाइंडिंग। यूज वर्चुअल फंक्शन एंड यूज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। दिस इज डन यूजिंग इंस्टेंस मेथड। अभी वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि हम जावा के अंदर फंक्शन यूज नहीं करते, बस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इसलिए वर्चुअल फंक्शन यूज किए थे। दिस इज डन यूजिंग इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड से ये डन मतलब किया जाता है। ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops, okay, next, advantage and disadvantages of oops. This is the last topic of this lecture. Okay, so advantages क्या है? सॉफ्टवेयर इज easily developed for complex problem.
oops model द रियल वर्ल्ड एंटिटी, वेरी वेल। ओके, रियल वर्ल्ड एंटिटी है ऊप्स मॉडल के अंदर। इनहेरिटेंस एलिमिनेट्स द रिडंडेंसी, इनहेरिटेंस जो फंडामेंटल है उसकी वजह से क्या होता है, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन, रिपीटेशन ऑफ कोड, एंड हेंस सपोर्ट्स कोड रीयूजेबिलिटी। सो उससे रिडंडेंसी नहीं होती एंड कोड हम रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग ऊप सॉफ्टवेयर रीयूज इज एनहेंस, सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग ऊप सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस की जाती है। मॉड्यूलरिटी इज आर्काइव यूजिंग ऊप एंड सॉफ्टवेयर हैज इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एंड सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव किए जाते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है, ऊप्स यूज ट्रिकी मेथड टू डू द प्रोग्रामिंग। सो ऊप्स क्या करता है, प्रोग्रामिंग करने के लिए ट्रिकी मेथड यूज करता है। स्पेशल स्किल्स सच एज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन स्किल, डिजाइन स्किल के थ्रू थिंकिंग करना, प्रोग्रामिंग स्किल्स ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोग्रामर। ओके, सो सारे स्किल्स प्रोग्रामर के पास होने जरूरी है, ये डिसएडवांटेज है। प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइन इज रिक्वायर्ड बिफोर प्लानिंग यूजिंग ओप्स टेक्निक, ओप्स टेक्निक यूज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। ओके, सो दीज आर डिसएडवांटेजेस। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने जावा के बारे में देखा इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस देखे, देयर आर 4 एप्लीकेशंस। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखा, उसके 7 फंडामेंटल्स देखे, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.